हेलो एवरीवन। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और इसके पीछे का मैसेज काफ़ी बड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में बनाकर इंसानों में भेजा। जब वो दुनिया में आए तो उस वक्त कोई और दूसरा इंसान तो था ही नहीं, वो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और एक खता की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से उन्हें दुनिया में भेज दिया था। तो वो काफ़ी गमगीन रहते थे और तौबा और इस्तगफार करते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे। तो एक बार वो ऐसे गुजर रहे थे जंगल की तरफ, तो जंगल में काफ़ी सारे जानवर थे मौजूद। तो उनमें से एक हिरन ने उनको देख लिया। तो हिरन ने देखा कि ये तो कोई नए अल्लाह की मखलूक है। तो हिरन करीब गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी उसे देखकर खुश हुए और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे प्यार किया। उसके पीठ पर अच्छे से मोहब्बत से, जैसे हम जानवरों को, जो हमारे पेट एनिमल्स रहते हैं, उनको दुलारते हैं ना, उनके पीठ पर हाथ रखते हैं, तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस हिरन के पीठ पर हाथ रखा और वो हिरन फिर आराम से चली गई। जब वो अपने जाकर ग्रुप वालों से मिली तो सबने नोटिस किया कि ये हिरन में से आज एक अलग खुशबू आ रही है, जिसे हम उर्दू भाषा में, हिंदी में मुश्क कहकर पुकारते हैं। मुश्क, जो हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही अल्लाह की तरफ से भेजी हुई खुशबू है जो हिरन के नाभि में रहती है। मुश्क भी कहते हैं और इंग्लिश में हम मस्क कहते हैं और उस हिरन को मस्क डियर भी हम कहते हैं। तो जब उनके दोस्तों ने ये बात महसूस की तो वो समझ गए कि कुछ तो इसके पीछे का रीज़न है। तो उन्होंने उस हिरन से पूछा। फिर हिरन ने बताया कि मैंने एक अल्लाह की कोई नई मखलूक देखी, तो उसके पास मैं गई और उन्होंने मुझे प्यार किया और उसके बाद फिर मेरे पेट में ये खुशबू आने लगी। तो फिर बाकी जो हिरन थी उन्होंने सोचा चलो हम भी चलते हैं। और फिर बाकी सारे हिरन गए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले भी उन्हें, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर सबके पीठ पर हाथ भी फेरा मोहब्बत से। लेकिन जो बाद में गई उनमें से किसी को भी वो खुशबू मुयस्सर नहीं हुई। तो फिर वो एक दूसरे में अपनी ज़ुबान में बोलने लगी कि जो पहले गई उसे खुशबू मिल गई और हमें कुछ भी नहीं मिली। तो फिर वो पहली वाली कहने लगी, अरे मेरी प्यारी बहनों भाइयों, मैं जो गई थी, मैं तो ऐसी ज़ियारत के लिए गई थी, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने की नीयत से गई थी। वो तो अल्लाह ताला ने मुझे खुशबू गिफ्ट में इनाम के तौर पर दी है, और आप जो गई थी वो तो खुशबू लेने के लिए गई थी। तो आपकी नीयत कुछ और थी, मेरी नीयत कुछ और थी। तो अल्लाह ताला नीयतों पर फैसले करते हैं। और हदीस में भी आया हुआ है जिसका मफहूम है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब स्टोरी तो ख़त्म हो गई। इस स्टोरी से मुझे, आपको और हम सब के लिए क्या मैसेज है ये मैं बता देता हूँ। तो मैसेज ये है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें नीयत अच्छी रखनी चाहिए। कोई हम में से स्टूडेंट भी है और कोई तो ऐसा है जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, वो एम्प्लॉयर है या कहीं एम्प्लॉई है, कहीं जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है। तो हमें अच्छी नीयत के साथ हमें अपना पेशा करना चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी होगी तो उसका अजर भी हमें अच्छा मिलेगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो 5 साल पहले MBBS करने के लिए फॉरेन कंट्री में गया था। तो उससे मेरी बात होती रहती है, तो वो बता रहा था कि 1 या 2 साल में उसका MBBS की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उससे बोल रहा था कि इसमें काफ़ी पैसा लगता है। पूरे कोर्स ड्यूरेशन में लगभग 80 से 90 लाख उसके लग चुके हैं, और जब वो कंप्लीट कर आएगा तो वो बता रहा था कि लगभग 1 CR 1 करोड़ का खर्च मुझे आएगा। तो मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई इतना सारा खर्च, अल्लाह तुम्हें अच्छे से कामयाबी दे। और तो वो कहने लगा, अरे कोई टेंशन नहीं, 1 साल में सारा निकाल दूंगा। तो बातों बातों में मुझे उसे पता चला कि मेरे भाई, कि तू MBBS इसीलिए कर रहा है कि तू लोगों को मज़े से लूटेगा, तो फिर भाई तुझे वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जो भी करें, पहले नीयत ये हो कि इसमें अल्लाह की रज़ा हो और साथ ही साथ इंसान की खिदमत हो। वरना क्या होगा दोस्तों, हर डॉक्टर ये समझेगा पेशेंट को कि बकरा आ रहा है, बकरा इसे अच्छे से काट लेता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले खिदमत हो खल्क की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा हो, क्योंकि इबादत से तो दोस्तों जन्नत मिलती है और अल्लाह के बंदों की खिदमत से अल्लाह मिलता है।
تو ہمیں اللہ چاہیے نا، ہم سبھی کو اللہ چاہیے، تو ہمیں اللہ کے پسند والے کام بھی کرنے چاہیے۔ تو اسی لیے میرے پیارے دوستو، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کم سے کم انسانوں کا بھلا ضرور ہو۔ اسی لیے تو آج یہ CSR کراتے ہیں کارپوریٹ میں، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی، یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ یہ ہم سب کو میسج ملتا ہے کہ بھائی صرف انکم جنریٹ ہونی چاہیے، اپنا فائدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ انکم کماتے ہو تو سوسائٹی کا بھی کچھ بینیفٹ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سب نظام چلا رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خوب کماؤ، خوب پڑھو، خوب اسکلز ڈیولپ کرو، لیکن ساتھ میں یہ دھیان رکھیں اس کے پیچھے کا ایم، اس کے پیچھے کی نیت یہ ہو کہ اللہ میں خود بھی کماؤں اور جو مجھے انکم جنریٹ ہو اس پر سب سے پہلے میں اپنے آپ پر بھی خرچ کروں، ماں باپ پر بھی خرچ کروں، سوسائٹی کو بھی دیکھوں، مسجدوں کو بھی، اور جتنی بھی دینی اور ریلیجیس جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ہر دھرم کے حساب سے ہر ایک ریپرزنٹیٹیو یہ چیز کو دھیان رکھتے ہوئے کرے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور آپ سبھی کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں دوستو۔ یہ لگ بھگ 7 منٹ 8 منٹ کی ویڈیو ہے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اگر آپ اینڈ تک میری ویڈیو یہ دیکھ لیے ہوں تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں اور آپ سب کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جہاں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے اور آپ میری سن رہے ہو، تو الحمدللہ اس سب کے لیے آپ سبھی کو تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سبھی کو ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی کمی خطائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، بائے۔